हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये है हमारा 2 स्टेट ट्रिप का फाइनल व्लॉग, जिसमें हमने कर्नाटका के 2 फेमस शहरों को कवर किया है। मुझे कहना चाहिए कि हमने एक फेमस शहर मैसूर और दूसरा फेमस हिल स्टेशन कूर्ग, जिसको मदिकेरी के नाम से भी जाना जाता है, उसको कवर किया है। और भी कुछ आसपास की फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो हमने कवर किए हैं, जिससे आपको आइडिया आएगा कि अगर आप कभी यहाँ घूमने आते हैं तो आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए एंड द प्लेसेस विच आर मस्ट विजिट। तो दोस्तों, कूर्ग में आपका स्वागत है। हम गोकर्णा से कूर्ग बस से ओवरनाइट जर्नी ऑलमोस्ट 6 घंटे की कवर करके आए थे। कुछ देर होटल में आराम करने के बाद हमने स्कूटी फॉर रेंट करी। आपको 500 से 700 के बीच में डिफरेंट स्कूटीज़ जो हैं, अगर नई है तो 700 के आसपास और पुरानी है तो 400 से 500 रुपये के बीच में भी मिल सकती है, बेस्ड ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स। स्कूटी हायर करके जो पहली जगह हम गए वो था एक फेमस रिजर्वायर या डैम। हालांकि उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, बट येस, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस हमें कुछ बच्चे भी दिखे, उनके साथ उनके टीचर्स आए हुए थे जो इसके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। दोस्तों, हमारी अगली जो डेस्टिनेशन थी वो थी नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री गोल्डन टेम्पल, जिसको यहाँ गोल्डन पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये एक टिबेटन स्टाइल में बिल्ट टेम्पल है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही डिफरेंट है कर्नाटका के बाकी जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनसे। अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको जो वॉल्स हैं उसमें पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, जैसे हिंदू पुराणों में या हिंदू कथाओं में दिखाया जाता है डीमंस को, एंजल्स को, भगवानों को। और अगर आप देखेंगे आसपास अंदर तो आपको बहुत ही सीरीन और स्पिरिचुअल फीलिंग आएगी। यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको टिबेटन फूड ऑफ़र करते हैं और कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे गिफ्ट्स और सिवेनियर्स मिलते हैं, हालांकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ऑल इन ऑल वर्क ऑफ आर्ट इज़ टॉप नॉच। आपको ज़रूर एक बार जाना चाहिए, इसके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। यू विल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। दोस्तों, कूर्ग या मदिकेरी लोकल लैंग्वेज में कहा जाए तो उसके आसपास का एक और बड़ा फेमस एरिया है जो है राजासीट पार्क। फ़ोटोग्राफी के लिए ये फेमस है। आसपास की सीनिक ब्यूटी और ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। एक बार आप ज़रूर जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, तो आप भी एक बार जाकर ट्राई कर सकते हैं। ऑल इन ऑल एटलीस्ट वंस आप यहाँ पर जा सकते हैं फॉर अ यूनिक एक्सपीरियंस। दोस्तों, हमारी जो अगली डेस्टिनेशन थी वो हमारी टू डू लिस्ट में तो नहीं थी, बट येस, हमने इसको एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। जब हम वापस अपने रिजॉर्ट में जा रहे थे तो हमने देखा एक वॉल पे कुमाऊँ रेजिमेंट लिखा है, एंड बिकॉज हम लोग कुमाऊँ एरिया से आते हैं तो इसने मेरे अंदर इंट्रिग किया। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये जनरल थिमैया मेमोरियल म्यूजियम है। 2021 में रामनाथ कोविंद जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। जनरल थिमैया की लाइफ हिस्ट्री आपको दिखाएगी यहाँ पर थ्रू ऑडियो विजुअल्स। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी मैसूर। मैसूर में हम सबसे पहले जहाँ गए थे वो था एक एक्वा वाटर पार्क। इसको वाटर पार्क तो नहीं कहना चाहिए, बट येस, एक मरीन लाइफ को दिखाने के लिए बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन था। अगर आप अंदर जाएंगे तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े टनल हैं जो इस तरीके से जैसे आपको अभी दिख रहा है एनक्लोज्ड हैं, और यहाँ वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़ हैं। नॉट ओनली फिशेज़, यहाँ पर सी टर्टल भी है जैसे कि आपने शुरू में देखा था।
सो दिस इज़ अ मस्ट प्लेस टू गो। आपको एक बार यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इट विल बी अ वेरी डिफरेंट एंड अ नॉवल एक्सपीरियंस। दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ मैसूर में हमें जो लगी वो थी सेफ क्लोक। बेसिकली लॉकर फैसिलिटी है जिसमें फॉर 3 आवर्स आपको पर लॉकर 40 रुपीज़ देना है। पहले आपको अपना यहाँ पर मोबाइल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद पैसे दे के वाया गूगल पे अपना सामान 3 घंटे बाद ले जा सकते हैं। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस रखती है, जिसका नाम है मैसूर पैलेस, जो वडिया डायनेस्टी के राजा ने बनाया था। पैलेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जैसे कि आप आगे देखेंगे। हालांकि इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही शानदार है। रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर और न्यू बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको 50 रुपीज़ में यहाँ एंट्री मिल जाएगी। इसका जो शानदार आर्किटेक्चर है उसके आर्किटेक्ट सर हेनरी इरविन को बोला जाता है। इसमें लाइट एंड साउंड शो ऑलमोस्ट एवरीडे होता है 7 to 9:15 PM और पिछले 400 सालों से दशहरा के टाइम पर इसको लाइट अप किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इसको बनने में ऑलमोस्ट 15 साल लगे थे और वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं इसके अंदर, फ्रॉम आइडल्स टू गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू पिलर्स टू स्कल्पचर्स। आप इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बट यस बहुत ही खूबसूरत है एंड अ मस्ट विजिट। तो दोस्तों ये है हमारी फाइनल आइटिनरी। पहले दिन हम पुणे से नॉर्थ गोवा पहुँचे। आप कैसे भी जा सकते हैं, वाया फ्लाइट और वाया ट्रेन और वाया बसेस। हमने ओवरनाइट बस करी और हम नॉर्थ गोवा पहुँच गए और वहाँ के बीचेस एक्सप्लोर करे। सेकंड डे हमने गोवा की कैपिटल पंजिम को एक्सप्लोर किया और जो यहाँ पे प्लेसेस आपको दिख रही हैं, चर्चेस, फाउंटेनास, म्यूजियम हाउसेस ऑफ गोवा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। रात को हमने नाइट क्रूज़ भी करा था। डे 3 हमने साउथ गोवा को एक्सप्लोर किया और वहाँ के बीचेस को एक्सप्लोर किया। डे 4 हम मडगांव रेलवे स्टेशन, जो साउथ गोवा का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हम गोकर्णा गए। गोकर्णा जो कोस्टल कर्नाटका का पार्ट है, वहाँ से हम मुरुदेश्वर टेम्पल देखने के लिए निकले और बहुत सारी चीज़ें कवर करी, जैसे कि आप देख सकते हैं शरावती बैक वाटर्स, होन्नावर मैंग्रोव बोर्ड वॉक, महाबलेश्वर टेम्पल, और फिर हम वहाँ से कूर्ग के लिए निकले, जो हम ओवरनाइट बस की जर्नी से पहुँचे थे। कूर्ग से हम मैसूर गए, मैसूर से बेंगलुरु और बेंगलुरु से वापस पुणे। अच्छा, आपका सवाल हो सकता है इसमें मिनिमल खर्चा कितना आया होगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल, आप किस तरीके से खर्चा करते हैं। बेसिकली यू कैन, अगर आप अकेले जा रहे हैं, आपके साथ फैमिली नहीं है, तो आप चीप होटल्स में भी रुक सकते हैं, आपको ईजिली अकोमोडेशन मिल जाएगा। सीज़न में थोड़ा महंगा होगा, ऑफ सीज़न थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। और अगर आप सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा और कॉस्टली हो जाएगा। सो आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। आप बस और ट्रेन से भी टाइम सेव करने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हमने सिर्फ वन ट्रिप फ्रॉम फ्लाइट करी थी, बिकॉज हम थक गए थे, तो हम बेंगलोर से पूना फ्लाइट से आए। बाकी हमने ट्रेन एंड बसेस से कवर किया था। स्पेशली गोवा में तो गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, तो आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं इन चीप रेट्स। बाकी मिसलेनियस कॉस्ट आपके ऊपर है। आप अगर नाइट क्रूज़ करते हैं, वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले बताया उसका खर्चा अलग से आएगा। तो ऑल इन ऑल आप अपने हिसाब से प्लान करके इस ट्रिप को एक एक डिफाइंड बजट में प्लान कर सकते हैं और 7 to 8 डेज़ में कवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।